हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए या फिर इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। हमारा पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, तो यहाँ पे किस मंत्रालय में किसे सचिव बनाया गया है इसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला था हमारा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है, तो राजेश वर्मा को बनाया गया है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव। जबकि अगर हम लोग बात करें कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके अंदर में है, तो मंत्री हैं इसकी निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। अगला हमारा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव कौन है, प्रीति सूदन बनाई गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव, और ये अभी इनके कार्यकाल में विस्तार भी किया गया है। 30 जून को इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ रहा था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है आने वाले 3 महीने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय में काम काफी अच्छा चल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव किसे बनाया गया है, तो सुधांशु पांडे को बनाया गया है। फिर हमारा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है, तरुण कपूर को। जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है, नागेंद्र नाथ सिन्हा को, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कोविड-19 की वजह से किस राज्य की सरकार ने अब तक 1 साल तक के लिए सभी नौकरियों की नई भर्तियों पर रोक लगा दिया है, तो ऐसा किसने किया है, ऐसा किया है हरियाणा सरकार ने। इन्होंने आने वाले साल की सभी नौकरियों पर रोक लगा दिया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से प्रभावित है। और दूसरी चीज, हरियाणा ने ही पत्रकारों को 10 लाख तक का बीमा कवर देने की बात किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है, तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश राज्य की एक पहल है, और इसका उद्देश्य क्या है, शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, याद रखिएगा। यहाँ पे सरकार डायरेक्टली उनके बैंक खाते में प्रति मास्क 11 रुपये भुगतान करेगी। ठीक, फिर हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों को 100% आरक्षण रद्द कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश के स्कूलों में दिया गया था 100% आरक्षण। और आपको पता है कि जजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो 50% से आगे के आरक्षण मान्य नहीं होते, तो इस जजमेंट को कंप्लीटली रद्द कर दिया किसने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। फिर हमारा कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है, तो राजेश वर्मा को नियुक्त किया है। ठीक, इसके बाद है हमारा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है, तो AK शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने कोड़े मारने की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी है, तो ऐसा किया है सऊदी अरब ने। वही सऊदी अरब जिसने G20 के वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किया था। और अच्छा, सऊदी अरब की ये सब जो कार्य है, जैसे कोड़े की सजा को खत्म करना, ये तो काफ़ी टाइम से वहाँ पे चले आ रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मानवाधिकार में इनका बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, और जितनी ज़्यादा ये छोड़ देंगे उतने ही ज़्यादा निवेश सऊदी अरब में बढ़ सकेगा। ठीक, तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए वहाँ के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस तरह के कदम उठाए हैं। अगला हमारा कि देवानंद कुंवर का निधन 25 अप्रैल को हो गया। वह 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन कौन, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक, और 25 अप्रैल दिन है, तो याद रखिएगा कि 25 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, क्या, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक, उसके बाद हमारा कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई अभ्यास ब्लीच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है, तो ऐसा किया गया है ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो तरुण बजाज को बनाया है केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा डिफेंस से है कि इसमें शिप्री द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि करना है। पहला है हमारा कथन एक कि इस रिपोर्ट में सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। भारत कौन से स्थान पे पहुंचा है? तीसरे स्थान पे। जबकि अगर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे अमेरिका है। अच्छा, इसमें दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे चाइना है। तो एक तरह से आप देखिए, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है और तीसरे स्थान पे इंडिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब दो एशियाई देश टॉप 3 में शामिल हो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसने जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका 732 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पे, चीन 261 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे, भारत 71 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है, जबकि चौथे स्थान पे रशिया है और पांचवें स्थान पे सऊदी अरब है। ठीक, 2018 में भारत चौथे स्थान पे था। और भारत में ये जो बताया गया है, वजह बताई गई क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा तनाव की स्थिति चल रही थी पाकिस्तान को लेकर के। ठीक है, तो पड़ोसी देशों से हो रहे तनाव की स्थिति को देखते हुए भारत ने अपना रक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ा दिया है। अब हम लोग अगर वैश्विक लेवल की बात करें तो वैश्विक लेवल पे 2019 में 2 ट्रिलियन डॉलर था सैन्य खर्च, जबकि 2008 के बाद अगर हम लोग वित्तीय संकट के बाद यह सबसे अधिक सैन्य खर्च है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सैन्य खर्च करने वाले 3 देशों में से 2 देश एशिया के हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह अंतरराष्ट्रीय निकाय जिसके द्वारा भारत को कोविड-19 के संदर्भ में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का मंजूरी मिला है, तो ये किसने दिया है? ये दिया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। 28 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस संकट के प्रसार के खिलाफ अपने कार्यों में भारत का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का मंजूरी दिया है। इस कोष का उपयोग रोग नियंत्रण, सामाजिक संरक्षण और बीमारी की रोकथाम में किया जाना था। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे अलग अलग संस्थाओं ने भारत की जीडीपी को कितना रहने की घोषणा किया था, अनुमान लगाया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने 1.5% से लेकर 2.8% रहने का अनुमान लगाया था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें तो ये 1.8% लगाने का अनुमान लगाया था। मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ ने 2.5% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने 4% विकास दर को रहने का अनुमान लगाया था। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही दुख की बात है कि हाल ही में दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन किस रोग से हुआ है? तो याद रखिएगा 29 अप्रैल 2020 को इनका निधन न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से हो गया है। ठीक, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1967 में इनका जन्म हुआ था और महज 53 साल की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक, मुंबई के कोकिला बहन अस्पताल में इरफान खान यहाँ पे ये एडमिट थे और इनका निधन, काफ़ी लंबे समय से ये बीमार भी थे। ठीक है, इरफान खान पेट की समस्या से जूझ रहे थे और इन्हें कॉलन इन्फेक्शन हुआ था। 2 साल पहले 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला और वो विदेश में इसका इलाज कराने गए थे, ठीक भी हो गए और भारत आने के बाद इन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म में काम किया, जो कि अभी मार्च में ही ये फिल्म रिलीज हुई थी।
ठीक, और ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी फ़िल्म शामिल हुई। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि किस देश ने 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी को गंवा दिया है? तो इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप को किसने गंवाया है? भारत ने गंवाया है। कैसे गंवाया है? तो जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है उनका कहना था कि मेज़बानी की जो फीस होती है वो नहीं भरा गया है। ठीक, और इसी वजह से इस प्रतियोगिता का आयोजन अब भारत नहीं कर पाएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में जो करार हुआ था उसको तोड़ करके अब यह मेजबानी किसको सौंप दिया है? सर्बिया को सौंप दिया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? सर्बिया के बेलग्रेड में। पहली बार ऐसा था जब भारत को इसकी चैंपियन की मेजबानी करने को मिला था और भारत ने यह मौका गंवा दिया। जबकि अगर हम लोग बात करें तो भारत का कहना ये है कि जो होस्ट फीस है इसको अदा ना कर पाने की वजह क्या है कि चीज़ों को जो पेमेंट का मेथड है उसको समझना, और इस फीस को ना अदा करने की वजह भी इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया है 38,000 रुपये का। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। तो पहला है हमारा कि ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या लगता है आपको? ये तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। क्या ओजोन परत जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में तो पाया जाता है, ऊपरी वायुमंडल में, लेकिन क्या इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं? नहीं, ओजोन मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फियर। याद रखिएगा। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा, वातावरण की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर तैयार हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल भर गया है, और इसको भरने की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो पोलर वॉर्टेक्स, जिसे कि ध्रुवीय चक्रवात या फिर ध्रुवीय भंवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 और 3 सही है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। ओजोन परत होता क्या है? आप सभी को पता है, आप सभी ने ज्योग्राफी को पढ़ा हो गया कि ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है, और पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में यह परत पाया जाता है। इसकी यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि यह सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनके रेडिएशन से मनुष्य को बचाता है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर होता है अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आने लगी। अब बात आती है कि ओजोन होल को कब ढूंढा गया। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो नितिन सर ने बनाया भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओजोन लेयर हीलिंग बाई स्टडी 9 सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ष मार्च में ही वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार छेद की पहचान की गई थी, और यह ओजोन का सबसे बड़ा होल माना जाता है। ठीक, कहा जा रहा था कि अगर यह दक्षिण तक बढ़ जाता तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है इससे, लेकिन ये दक्षिण तक नहीं भर पाया, और अभी यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स की वजह से यह भर गया। अब बात आती है कि किसने बताया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक ओजोन परत के क्षरण के लिए ठंडे तापमान मतलब -80 डिग्री सेल्सियस से कम, सूर्य के प्रकाश, पवन क्षेत्र और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थ जिम्मेदार है। ये जो होल हुआ था इसके लिए ये पदार्थ है जिम्मेदार, जिसमें मुख्य तौर पर बादल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो तीनों की मात्रा है स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसकी वजह से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती और उनसे क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम निकल रहे थे, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को पतला कर रहे थे और उसमें इतना बड़ा छेद होता जा रहा था। अब बात आती है कि चलो इसकी हीलिंग हो गई है, तो काफ़ी लोग को लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है इसकी वजह से इसकी हीलिंग हुई है। नहीं, अभी ये हालांकि लॉकडाउन के कारण पोल्यूशन का स्तर काफ़ी कम हुआ है, लेकिन इसकी हीलिंग के लिए ये जिम्मेदार नहीं है बल्कि पोलर वॉर्टेक्स जिम्मेदार है। ठीक है, पोलर वॉर्टेक्स होता क्या है कि ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली तेज चक्री हवाओं को लेकर, क्या बोलते हैं इसको, पोलर वॉर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर, कम दबाव वाली मौसमी दशा के कारण अस्थायी रूप से मौजूदा ध्रुवीय तूफान उत्तरी गोलार्ध में ठंडी हवाओं को आर्कटिक क्षेत्र में सीमित रखने का काम करते हैं। इसे अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो बेहद हल्का चक्रवात कह सकते हैं, जिसकी वजह से ओजोन परत हील हुआ है। ठीक,
अगला क्वेश्चन हमारा कि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, तो मनीषा सिंह जो हैं ये वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी भी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। ठीक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के पेरिस में, जिसमें 36 देश शामिल हैं। आईसीडी क्या करता है? आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर पूर्वी के किन राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया है? तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहला राज्य कौन सा था? गोवा। गोवा को सबसे पहले कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया। और अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिक्किम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन राज्यों को कोविड-19 मुक्त घोषित कर दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ठीक, तो 27 अप्रैल को 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 5 को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया। अन्य 3 राज्यों की अगर हम लोग बात करें, जिसमें मेघालय, असम, मिजोरम, यहाँ पे नए मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ने, इसमें 8 और 11 एक मामले सामने आए थे। ठीक, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा किया है कि कोविड-19 के कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई है। वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में भारत में कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 3.1% है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ या फिर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा? तो ये अनुमान लगाया किसने? क्रिसिल ने लगाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जिसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को पिछले अनुमान से लगभग आधा कर दिया है और इसके अनुसार भारत की जीडीपी 1.8% होगी। इसके अलावा 1.8% किसने कहा था? स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी कहा था। इस एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारत में करीब 10 लाख करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये का नुकसान होगा। क्रिसिल ने सरकार से प्रोत्साहन प्रक्रिया और समर्थन बढ़ाने के लिए भी कहा है। अगला हमारा, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 28 अप्रैल को। ठीक, तो यह दिन मनाया जाता है 28 अप्रैल को। व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकथाम को बढ़ावा देने, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक, सुरक्षित, स्वस्थ और कुशल कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आईएलओ के द्वारा, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से हर साल मना रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे जो राजकोषीय घाटा होगा वो 4.4% होगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राजकोषीय घाटा का मतलब क्या होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि राजस्व घाटा कब होता है? जब सरकार का कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज़्यादा होता है। तो सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को ये क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक, घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी का विकास दर 1.9% घटा दिया। इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि इस वर्ष वृद्धि दर कितनी होगी? 3.6%। ठीक, याद रखिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।